सी दिल लगी है तू। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। Oh, come on, काम यार, you know how it is. नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, पर वो जब भी सामने आती है क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। जब तुम्हें पता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो पूछने का फायदा क्या? पापा अम्मा ने मना ही किया था, बस मैंने जिद लगाई भी थी एक बार पूछ लें। मेरा जवाब नहीं है, तुम नहीं मिल सकते और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना। मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। वो जगह याद आ जाती है, कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूं। मैंने बुखार की दवा ले ली है, इंशाल्लाह रात बुखार उतर जाएगा। कल चले जाएंगे भाई, डॉक्टर को दिखा देंगे। What's the problem? अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं साथ दूंगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगी दादू को, उनका ख्याल ही रखूंगी। आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी कोई मुश्किल होती ना तो सबसे पहले पापा याद आते हैं। उनसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं।
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी मां का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इस बच्चे को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स, रेहान जमार का दोस्त एक दिन अनिष्का को बताता है, जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी मां का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इस बच्चे को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स, रेहान जमार का दोस्त एक दिन अनिष्का को बताता है, जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इस बच्ची को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। इवर्स रेहान, जमार का दोस्त, एक दिन अनिष्का को बताता है जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इस बच्ची को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। इवर्स रेहान, जमार का दोस्त, एक दिन अनिष्का को बताता है जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इसी बच्चे को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स, रेहान जमार का दोस्त एक दिन अनिष्का को बताता है, जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुरा कर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इसी बच्चे को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स, रेहान जमार का दोस्त एक दिन अनिष्का को बताता है, जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुरा कर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहले ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इसी बच्ची को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स रेहान, जमार का दोस्त, एक दिन अनिष्का को बताता है जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहले ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इसी बच्ची को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स रेहान, जमार का दोस्त, एक दिन अनिष्का को बताता है जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इसी बच्ची को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स, रेहान जमार का दोस्त एक दिन अनिष्का को बताता है, जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शाहीन आरा उसे डांट देती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की फिर टूट रही है। इसी वक्त अनिष्का आ जाती है, आंखों में आंसू। मैंने टूटना तब शुरू किया था जब आपने झूठ पर यकीन किया था, इस पर नहीं जो हमेशा सच बोलता रहा। व्यूअर्स, बलाखिर शाहीन आरा को एहसास होता है कि जमार सच्चा है और अनिष्का पहली बार मजबूती से बोलती है, मैं इस बार अपना फैसला खुद करूंगी। खाला खामोश हो जाती है। कुछ दिन बाद निकाह का सादा तकरीब होती है। जमार अनिष्का के हाथ थाम कर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसो क्योंकि तुम पर हंसी बहुत अच्छी लगती है। अनिष्का देर से जवाब देती है, हंसी या खुशबू? जमार मुस्कुराकर कहता है, खुशबू भी और तुम भी। कैमरा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और ड्रामा सीरियल ख़त्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी शुरू होती है इस वक्त जब अनिष्का अपनी खाला के घर में रह रही है। इसकी माँ का इंतकाल और बाप की दूसरी शादी कर लेना उसे अंदर से तोड़ देता है। अनिष्का हर चीज़ से दूर अपने ही घर के एक मुसाफिर की तरह रहने लगती है। इसी दौरान महल में नया पड़ोसी आता है जमार, एक सीधा शरीफ लड़का जो पहली ही नज़र में अनिष्का की खामोशी महसूस कर लेता है। एक दिन वो उसे कहता है, आपकी आंखों में वो बात है जो आप कभी लफ्ज़ों में नहीं कहती। अनिष्का चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। जमार कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता, सिर्फ अच्छा बर्ताव दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अनिष्का का नरम दिल होने लगता है और पहली बार किसी पर एतमाद करने लगती है। मगर शाहीन आरा, खाला इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। हमने इसी बच्ची को खुद पाला है, मैं उसे किसी आम लड़के के हवाले नहीं कर सकती। अनिष्का खामोशी खड़ी हो रहती है जैसे हमेशा रहती थी। यूवर्स, रेहान जमार का दोस्त एक दिन अनिष्का को बताता है, जमार असल में तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हें सहारा दे रहा है। अनिष्का फ़ौरन दूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे छोड़ देते हैं, शायद जमार भी वही करेगा। जमार हैरान रह जाता है कि अनिष्का अचानक उसे मिलना क्यों बंद कर देती है। व्यूअर्स, एक दिन जमार रेहान को अनिष्का के बारे में बोलते सुनता है। रेहान असल में खुद अनिष्का को चाहता था और जमार को नीचे दिखाना चाहता था। जमार गुस्से में कहता है, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता, न मेरे लिए न इसके लिए। वो सच बताने के लिए अनिष्का के घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी Imagine two people born on the same day, on the same planet, under the same sky. One wakes up in a city where clean water flows from every tap. Electricity never goes out, and healthcare is just a phone call away. The other wakes up miles from the nearest hospital, unsure if there will be enough food for the day. This is not a story of luck. This is the reality of global inequality. Today, we are going to compare the richest countries and the poorest countries in the world, not to judge, not to mock, but to understand the facts that shape our world. Let's begin. When we talk about rich and poor countries, we usually measure wealth using GDP per capita,
which means how much economic value a country produces per person each year. Countries like Luxembourg, Switzerland, Norway, Singapore, and the United States sit at the top of this list. On the other side are nations such as Burundi, South Sudan, Malawi, Niger, and the Central African Republic. In Luxembourg, the average citizen earns more in 1 month than a citizen of Burundi earns in an entire year. This is not exaggeration. This is math. Let's talk about daily life. In rich countries, the day often begins with hot showers, packaged food, smartphones, and internet access. In poor countries, millions start their day by walking long distances just to collect water. Water that may not even be safe to drink. In Switzerland, tap water is so clean that bottled water is often considered unnecessary. In many African and South Asian countries, contaminated water causes deadly diseases like cholera and dysentery. Now let's compare education. In wealthy nations, education is not only accessible, it is expected. Children attend schools with trained teachers, digital classrooms, libraries, and safe buildings. In poor countries, schools may lack chairs, books, electricity, and sometimes even teachers. In Norway, the literacy rate is almost 100%. In Niger, less than half of the adult population can read or write. Education is not just about learning, it is about opportunity. A child born in a rich country has thousands of career paths. A child born in a poor country may have only one goal: survival. Now let's discuss healthcare. In rich countries, people worry about gym memberships, diet plans, and anti-aging treatments. In poor countries, people worry about malaria, tuberculosis, childbirth complications, and basic infections. In Japan, life expectancy is over 84 years. In some of the poorest nations, life expectancy barely reaches 60. Think about this for a moment. Where you are born can decide how long you live. Let's move to technology. Rich countries are building artificial intelligence, self-driving cars, space missions, and smart cities. Poor countries are still struggling with basic electricity supply. In South Korea, average internet speed is among the fastest in the world. In many poor countries, internet access is limited, slow, or too expensive for most people. Technology creates more wealth, and wealth creates more technology, a cycle that poor countries find extremely difficult to enter. Now let's talk about employment and income. In wealthy nations, even minimum wage workers often have access to healthcare, insurance, and labor protection laws. In poor countries, millions work in informal sectors with no job security, no benefits, and extremely low wages. In the United States, the minimum wage can buy meals, shelter, and basic comforts. In some poor countries, a full day of work may not even buy a single proper meal. Next, let's compare infrastructure. Rich countries have highways, rail systems, airports, and stable public transport. Poor countries often have damaged roads, unreliable transport, and limited connectivity between cities. Infrastructure is not just concrete,
it is opportunity. A farmer who cannot transport crops cannot escape poverty. A student who cannot reach school cannot change the future. Now let's talk about energy and electricity. In rich countries, power outages are rare and often considered major events. In poor countries, blackouts are normal, sometimes lasting for hours or even days. Millions of people still rely on firewood or charcoal for cooking, which causes health problems and environmental damage. Electricity is not a luxury. It is the backbone of modern life. Now comes a difficult topic: government instability. Many poor countries suffer from political instability, corruption, conflict, or weak institutions. This discourages investment, slows development, and traps people in poverty. Rich countries generally have stronger legal systems, stable governments, and investor confidence. This does not mean rich countries are perfect. It means stability creates growth, and growth reinforces stability. Let's compare food security. In rich countries, obesity is a major health issue. In poor countries, hunger and malnutrition are daily realities. In some parts of the world, food is wasted in massive amounts. In others, children go to bed hungry every night. This contrast is one of the most painful facts of our time. Now let's discuss gender equality. In wealthy nations, women have better access to education, employment, and healthcare. In many poor countries, women face early marriage, limited education, and fewer rights. When women are educated and empowered, entire nations improve. Poverty is not just an economic issue, it is a social one. Let's move to natural resources. Ironically, many poor countries are rich in natural resources like oil, gold, diamonds, and minerals. But without strong governance, these resources often benefit a few instead of the population. This is known as the resource curse. Meanwhile, some rich countries have very few natural resources but strong institutions, innovation, and education systems. Now let's talk about global responsibility. The gap between rich and poor countries did not appear overnight. History, colonization, wars, trade policies, and global power structures all played a role. Understanding this does not change the past, but it can change the future. Technology, education, fair trade, and international cooperation can help close this gap. So what can individuals do? Awareness is the first step. Supporting ethical businesses, spreading knowledge, and encouraging education can make a difference. And finally, remember this. Being born in a rich or poor country is not a measure of intelligence, effort, or worth. It is simply a starting point, one that shapes lives in ways most people never choose. The world is divided by borders, but humanity is not. If you found this comparison informative, thought-provoking, or eye-opening, don't forget to like, subscribe, and share this video.
Because understanding facts is the first step toward changing them.